नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके अपने श्रीदेवी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में आज जानते हैं डिजिटल एनर्जी मीटर की वर्किंग के बारे में और समझते हैं माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की मदद से किस प्रकार स्मार्ट डिजिटल मीटर्स में एनर्जी मैनेजमेंट का काम कर सकती है। समझते हैं डिजिटल एनर्जी मीटर को। पिछले 2 दशकों में इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी समझ में जो रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशंस हुए हैं, उन्होंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इन दोनों के मिले जुले मिश्रित हाइब्रिड नेचर के इंटीग्रेटेड सर्किट्स में न केवल पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेशन दे दिया है, वो सहज उपलब्ध होने लग गए हैं और वेरी लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जो VLSICs हैं, उनकी उपयोगिता भी बहुत व्यापक हो गई है। संचार और माइक्रो कंट्रोलर की टेक्नोलॉजी की मदद से और इंटीग्रेटेड सर्किट्स की डेवलपमेंट ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शनिंग है और जो परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिए हैं। मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर्स पहले से ज्यादा एक्यूरेट, रिलायबल और सेंसिटिविटी के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। ये ज्यादा मजबूत, ड्यूरेबल, टेम्पर प्रूफ तो हैं ही, साथ में इनकी लागतें भी कम हैं और इन डिजिटल एनर्जी मीटर्स ने इम्प्रूव्ड मेजरमेंट की प्रैक्टिसेस के साथ दोनों कंज्यूमर और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी को एडवांटेजेस देने शुरू कर दिए हैं। शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर एनालॉग प्रकार के एनर्जी मीटर थे जो वोल्टेज और करंट सिग्नल को प्रोपोर्शनली स्केलिंग नेटवर्क से रिड्यूस करके एनालॉग फॉर्मेट में ही मल्टीप्लाई करते थे और वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल के इस मल्टीप्लिकेशन को एक वोल्टेज सिग्नल के रूप में प्राप्त किया जाता था, जो वस्तुतः लोड की इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करता था और एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर इस पावर के प्रोपोर्शनल वोल्टेज सिग्नल से फ्रीक्वेंसी बनाता था और ये फ्रीक्वेंसी एक एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर की मदद से पल्सेस में जनरेट हो जाती थी और इन पल्सेस को हम काउंट करके एनर्जी का मेजरमेंट कर लिया करते थे। और इस तरह के एनालॉग एनर्जी मीटर ने कन्वेंशनल जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्क वाला हमारा जो एनर्जी मीटर है, उसकी कंपेरेबल एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी पा ली थी। मॉडर्न डिजिटल एनर्जी मीटर है वो उपयोग विशेष के लिए बनी डिजिटल एकीकृत परिपथ हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो ICs हैं, उनकी मदद से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसे माइक्रो कंट्रोलर, सूक्ष्म नियंत्रक की मदद से इस्तेमाल करके ऊर्जा और पावर से रिलेटेड अलग अलग पैरामीटर का मेजरमेंट करता है। जो हमारी डिजिटल सिस्टम्स हैं उनमें ऑटोमेटेड एरर करेक्शंस की प्रॉपर्टीज होती है। बहुत खूबसूरत लीनियरिटी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से हम प्राप्त कर सकते हैं। इनकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिलायबिलिटी के साथ साथ मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी भी है और आधुनिक कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है और माइक्रो कंट्रोलर में जो कैपेबिलिटीज है, उनकी मदद से इलेक्ट्रिक पावर मेजरमेंट में डिजिटल एनर्जी मीटर ने अपने स्मार्ट एप्लीकेशन से क्रांतिकारी परिवर्तन और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला दिए हैं। डिजिटल एनर्जी मीटर्स हैं वो लगातार बहुत एक्यूरेट और स्टेबल एनर्जी मेजरमेंट और कैलकुलेशंस को करेंगे, चाहे हमारी लोड पैरामीटर और सराउंडिंग कंडीशंस में किसी भी प्रकार के परिवर्तन क्यों न हो गए हों। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हमारे एनर्जी मीटर ट्रू सेंस में मल्टी फंक्शन मीटर्स हैं जो न केवल एनर्जी मेजरमेंट को करते हैं, साथ ही साथ वो किसी भी फेज में क्या RMS वोल्टेज, RMS करंट एग्जिस्ट कर रही है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, इंस्टेंटेनियस, रियल, रिएक्टिव या अपरेंट पावर की कंडीशंस क्या चल रही है, इन सारे तरह के मेजरमेंट्स को कर सकते हैं। और इस तरह से जो आंकड़े हमारे मेजरमेंट के हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक से दूरस्थ जगह पे भेजकर दोनों तरफ कंज्यूमर और सप्लाई यूटिलिटी की तरफ से एनर्जी मैनेजमेंट की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह के डिजिटल एनर्जी मीटर को हम किसी भी ओरिएंटेशन में रख सकते हैं। इनमें समय के साथ फ्रिक्शन या वियर एंड टीयर जैसी एरर्स नहीं आती है। इनमें मैकेनिकल फॉल्ट्स, टेम्परिंग या थेफ्ट जैसी प्रॉब्लम्स पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर्स हैं, दे प्रोवाइड टाइमली,
data with very high accuracy in various load conditions. They possess greater flexibility in design and have a very good updating capacity. हम इनमें परिस्थिति अनुसार प्रोग्रामिंग में सुधार करके विशेष प्रकार के मापन भी कर सकते हैं। डिजिटल एनर्जी मीटर की जो रीडिंग्स हैं वो बाह्य चुंबकीय प्रभावों और मीटर की ओरिएंटेशन से बदलती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल मीटर्स हैं वो ज्यादा रिलायबल और टेम्पर प्रूफ हैं। जब इलेक्ट्रिक यूटिलिटी की पावर सप्लाई को कंज्यूमर लोड से कनेक्ट किया जाता है तो हमारा डिजिटल एनर्जी मीटर लोड करंट और सप्लाई वोल्टेज को सेंस करते समय अपनी ट्रांसड्यूसर एक्शन से प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर देता है। और जो डिजिटल एनर्जी मीटर में एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो इन एनालॉग रिड्यूस करंट और वोल्टेज सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करता है और रिक्वायर्ड मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और मेजरमेंट भी डिफरेंट एनर्जी और पावर पैरामीटर की कैलकुलेशन के लिए करता है। एक माइक्रो कंट्रोलर सभी पेरिफेरल की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है और एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी से जो मीटर्ड रिजल्ट्स हैं उन्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है। मेजरमेंट में टाइम के कोरिलेशन के लिए एक वास्तविक समय घड़ी रियल टाइम क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। जो मेजर्ड इंफॉर्मेशन है वो एलसीडी की मदद से डिस्प्ले कर दी जाती है। पूरे सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स को फंक्शनिंग करने के लिए एक रेगुलेटेड वोल्टेज की पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए एक बैटरी बैकअप भी डिजिटल एनर्जी मीटर में प्रोवाइडेड होता है। जो वाइटल इंफॉर्मेशन है उन्हें इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किया जाता है। मीटर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल कंडीशंस में कम्युनिकेट करने और एनर्जी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के लिए एक स्मार्ट डिजिटल एनर्जी मीटर के साथ एक कम्युनिकेशन यूनिट भी अटैच्ड होती है। मीटर के साथ अटैच्ड स्मार्ट कार्ड रीडर मीटर की एनर्जी इंफॉर्मेशन को बिलिंग के लिए बहुत कन्वीनियंट तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक टिपिकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर में रेगुलेटेड वोल्टेज की पावर सप्लाई है, सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, टाइम मैचिंग के लिए रियल टाइम क्लॉक है, डिस्प्ले के लिए एलसीडी का डिस्प्ले है और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। एक डिजिटल एनर्जी मीटर करंट और वोल्टेज के सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपीज की टेक्निक्स की मदद से उनमें मल्टीप्लिकेशन और फेज डिफरेंस और दूसरी कैलकुलेशंस को करता है। एक डिजिटल एनर्जी मीटर का जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है वो यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ है, जहां हम वोल्टेज और करंट के सिग्नल को प्रोपोर्शनली रिड्यूस करके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्टेड हमारे करंट वोल्टेज सिग्नल्स हैं उन्हें हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की मदद से मल्टीप्लिकेशन और फेज डिफरेंस जैसी दूसरी कंप्यूटेशंस कर लेते हैं और जो कंप्यूटेटेड रिजल्ट्स हैं उन्हें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर है वो कम्युनिकेशन के मदद से डिजायर्ड पोजीशन पर भेज देता है। जो सिग्नल की कंडीशनिंग है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन है और सभी प्रकार के जो कंप्यूटेशंस हैं वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स में होते हैं और इनका नियंत्रण एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट करती है। हमें एक डिजिटल एनर्जी मीटर के ऑपरेशन के लिए अलग से कुछ एडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट की भी जरूरत रहती है, जिसमें रेगुलेटेड वोल्टेज की पावर सप्लाई है, इमरजेंसी सप्लाईज के लिए बैटरी का बैकअप है, टाइम और डेट मेजरमेंट के लिए रियल टाइम क्लॉक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कम्युनिकेशन चैनल्स हैं और डाटा बैकअप और स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज और माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर्स वगैरह हैं। सभी डिजिटल एनर्जी मीटर में जो वोल्टेज सेंसिंग सर्किट है वो एक रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर है, जहां हम सप्लाई वोल्टेज को दो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाते हैं और R1 और R2 की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि प्रोपोर्शनल रिड्यूस वोल्टेज एनालॉग फॉर्मेट में एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट को देकर बाद में एक डिजिटल वोल्टेज मेजरमेंट चिप को दे देती है। वहीं जो करंट सेंसिंग है उसके लिए मॉडर्न डिजिटल एनर्जी मीटर्स में या तो हम हॉल इफेक्ट का लीनियर करंट सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं या फिर करंट ट्रांसफॉर्मर्स की मदद लेते हैं। हॉल इफेक्ट पर आधारित जो हमारा लीनियर करंट सेंसर वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, जैसे कि ये ACS 712, जिसके नजदीक लोड करंट को कैरी
कैरी करने वाला जो कॉपर का कंडक्शन पाथ है वो लोकेटेड होता है, और जब लोड करंट फ्लो करता है कॉपर के कंडक्शन पाथ में तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमारे सर्किट करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को ये होल आईसी सेंस करके एक प्रोपोर्शनल वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस कर देती है, जो वोल्टेज हम एक एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर को भेजकर बाद में मेजरमेंट आईसीज में ले जाते हैं। डिजिटल एनर्जी मीटर में करंट सेंसिंग के लिए हम करंट ट्रांसफार्मर या सिटीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सेकेंडरी से हमें एक प्रोपोर्शनल रिड्यूस करंट प्राप्त हो जाता है जब प्राइमरी लोड करंट डिजायर्ड कोर के बीच की पोजीशन से भेजा जाता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इलेक्ट्रिक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक्शन से हमें प्राप्त होता है वो हमारे मीटरिंग डिवाइस में रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, लेकिन इस तरह के सीटीज में मैग्नेटिक सर्किट की नॉन लीनियरिटी के कारण हल्की नॉन लीनियरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे मेजरमेंट में जो लीनियरिटी है वो डिपेंड करेगी कि हमारे प्राइमरी करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और सेकेंडरी साइड में जो सीटी पे लोड बर्डन है वो कितनी है। लोड करंट और सप्लाई वोल्टेज के सैंपल्ड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम उनके विविध प्रकार के जो कंप्यूटेशन की कैलकुलेशंस है वो एक हाई एक्यूरेसी की मेजरिंग यूनिट एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीज की मदद से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक से करती है। डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जो डिजिटल करंट और वोल्टेज सिग्नल्स हैं उन्हें बहुत तेज स्पीड से डिजिटल फॉर्मेट में ही मल्टीप्लाई और फेज डिफरेंस निकालकर दूसरी जो कैलकुलेशंस हैं उनसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर और एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। यही कंप्यूटेशनल इकाई अलग अलग फेज में करंट और वोल्टेजेस के आरएमएस वैल्यूज भी डिजिटल फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लेती है। इन सभी एनर्जी मीटर के प्रोसेसेस में जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है वो अपनी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज का यूज करती है। जो डाटा है उनके कलेक्शन और इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल पेरिफेरल से एक्सचेंज करने का कोऑर्डिनेशन का कार्य भी माइक्रो कंट्रोलर करता है, और ये इंफॉर्मेशन एलसीडी डिस्प्ले पे दिखाई जा सकती है और मेमोरीज में स्टोर की जा सकती है। डिजिटल सिग्नल्स पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी की मदद से हम एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट एनर्जी और पावर की इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी पल्स आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस कर लेते हैं। हम आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर के मेजरमेंट, कोई मीटरिंग में टेम्परिंग का डिटेक्शन, सप्लाई की क्वालिटी में टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, वोल्टेज में जो सैग और सर्जेज आ रहे हैं उनके डिटेक्शंस भी कर सकते हैं ताकि पावर क्वालिटी मैनेजमेंट किया जा सके। और ये सारी इंफॉर्मेशन है इनको कम्युनिकेट भी एक्सटर्नली कंज्यूमर और यूटिलिटी के पास कर सकते हैं। डिजिटल एनर्जी मीटर की मेजरिंग चिप्स हैं वो कुछ सिंगल क्वाड्रेंट में काम करती है, जहां एक रेफरेंस वोल्टेज से अगर इंडक्टिव लोड है तो करंट सिर्फ लैग करता होगा या किसी कैपेसिटिव लोड के लिए करंट केवल लीड करता हुआ होगा, वो दोनों क्वाड्रेंट में भी काम करने वाली हो सकती है। और कुछ चिप्स चारों क्वाड्रेंट में, जहां एक्टिव पावर नेगेटिव होने के साथ रिएक्टिव पावर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। जो इस तरह की एनर्जी मेजरमेंट की चिप्स हैं उन्हें हम आईईसी और एएनएसआई के जो एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स हैं उनसे बना रहे हैं, और जो दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध मैन्युफैक्चरर हैं इस तरह की एनर्जी मीटर की मेजरिंग चिप्स बनाने वाले, उनमें एनालॉग डिवाइस, माइक्रोचिप, टेरिडियन, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और एनएक्सपी प्रमुख है। एक स्मार्ट डिजिटल एनर्जी मीटर के सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना और एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स के अंदर होता है। हम एक डिजिटल एनर्जी मीटर में माइक्रो कंट्रोलर को सबसे प्रमुख कोर पार्ट मान सकते हैं, और ये कोर पार्ट जो प्रमुख कार्य करता है उसमें जो हाई एक्यूरेसी की हमारी मेजरिंग यूनिट की चिप है उसके साथ सैंपल्ड इंफॉर्मेशन और उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन को बाहर के पेरिफेरल में कम्युनिकेट करने का कार्य और कंट्रोल माइक्रो कंट्रोलर यूनिट करती है। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट ही जो इंफॉर्मेशन मेजर हुई है उनकी कैलकुलेशन को करवाने का कार्य करती है। ये पावर में किसी भी प्रकार के टेम्परिंग की जा रही है उसको डिटेक्ट कर सकती है। जो प्रिपेयर्ड मेजरमेंट इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशंस हैं उनके डाटा को मैनेज करने के लिए उन डाटा को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरीज में स्टोर कर देती है। जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर हैं, टैरिफ की इंफॉर्मेशन है या एनर्जी की जो कॉस्ट है, उन्हें एलसीडी में डिस्प्ले करने का कार्य भी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट करती है। और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट ही दूसरे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन का कंट्रोल भी करती है। सभी स्मार्ट एनर्जी मीटर में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एलसीडी डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्मार्ट मीटर्स में अलार्म सिग्नल्स भी जनरेट किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर को ये चेतावनी दी जा सके कि इस समय उसकी डिमांड अधिक हो गई है और टैरिफ की रेट भी इंक्रीज हो रही है। एक ही माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, वो एक मॉडर्न स्मार्ट मीटर में सभी तरह के काम को परफॉर्म करती है, जिसमें एनर्जी सैंपल्स के मेजरमेंट, डाटा के साथ कंप्यूटेशन और कैलकुलेशंस, रूटीन के सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एक्सटर्नल पैरामीटर से कम्युनिकेशन, ये एक तरह का मल्टीटास्किंग हो गया जिसमें बहुत सारे कार्य समांतर में एक साथ माइक्रो कंट्रोलर यूनिट करती है। हम कह सकते हैं कि एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है वो एक ही समय में सेम डाटा सेट से एक से ज्यादा प्रकार के ऑपरेशंस करती रहती है। सभी डिजिटल एनर्जी मीटर में रियल टाइम क्लॉक एक बहुत जरूरी हार्डवेयर कंपोनेंट है जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में करंट टाइम की ट्रैकिंग करता रहता है और सभी इंफॉर्मेशन के साथ जो एसोसिएट टाइम और डेट की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, अलार्म्स के सिग्नल्स जनरेट करता है। जब हम स्मार्ट डिजिटल एनर्जी मीटर को स्मार्ट इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ते हैं तो पीरियोडिकली रियल टाइम क्लॉक अपने टाइम को नेटवर्क के टाइम के साथ सिंक्रोनाइज कर लेती है ताकि वर्किंग के दौरान टाइम में जो ड्रिफ्ट पॉसिबल है उनसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आए। जो आधुनिक स्मार्ट मीटर्स हैं उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम के तौर पे AMI एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक AMI एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कम्युनिकेशन के गेटवे हैं, इंटेलिजेंट माइक्रो कंट्रोलर का कंट्रोल है और दो तरफा कम्युनिकेशन और डाटा मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं। जो स्मार्ट मीटर है वो SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस का भी इस्तेमाल कर सकता है और हम RS-232 टाइप की माइक्रो USB चिप के रूप में भी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी मदद से हम बिलिंग और दूसरे पर्पज के लिए एनर्जी मेजरमेंट के जो डाटा हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम पावर आउटेज की इंडिकेशंस, रिमोट से सप्लाई को जोड़ने या काटने का कार्य, सिक्योरिटी के टेम्पर डिटेक्शंस और इक्विपमेंट के रिमोट कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। मीटर के कम्युनिकेशन पोर्ट पर जब CMRI कॉमन मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है तो CMRI का जो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है वो मीटर के डाटा को रीड और डाउनलोड कर लेता है। आधुनिक स्मार्ट मीटर्स में जो विंडो बेस्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी प्रोवाइडेड होते हैं जिनसे हम CMRI के जो डाटा हैं और जो डाउनलोड इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बिलिंग और दूसरे एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकें। डिजिटल एनर्जी मीटर की जो मॉडर्न एनर्जी मेजरमेंट चिप है वो एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट पावर के जो डाटा इंफॉर्मेशन है उसे फ्रीक्वेंसी पल्स आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करती है। सभी एनर्जी मीटर डिजिटल टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं जो लोड की स्टडी स्टेट कंडीशंस में जो पावर होती है उसके प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी पल्सेस जनरेट हो जाती है। अलग अलग पिन्स चिप में अवेलेबल होती हैं जो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर के फ्रीक्वेंसी पल्स आउटपुट को जनरेट करती हैं। इन पिनों से जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट आते हैं उन्हें हम एनर्जी और पावर मेजरमेंट के साथ साथ कैलिब्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी और बहुत इकोनॉमिक एनर्जी मीटर भी अपनी माइक्रो कंट्रोलर की मदद से पावर और एनर्जी की जो कैलकुलेशंस हैं उन्हें रिकॉर्ड रख सकता है, उनमें मॉड्यूलेशन कर सकता है, उन इंफॉर्मेशन डाटा को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है और जो टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं उनकी मदद से इन इंफॉर्मेशन को एनर्जी मैनेजमेंट के लिए कंज्यूमर या सप्लाई यूटिलिटी के पास भेज सकता है। एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट पावर में किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस आ गई हैं, सप्लाई कट हो गई है, उसकी पहचान कर सकता है, वो ओवरलोड की
कंडीशंस में सेलेक्टेड लोड को डिस्कनेक्ट करने का काम कर सकता है। रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम इस तरह से डिमांड को कंट्रोल करके एनर्जी एफिशिएंसीज इंप्रूव कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर टेम्परिंग, एनर्जी की थेफ्ट, इन सब को भी रिकॉर्ड कर सकता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको डिजिटल एनर्जी मीटर की वर्किंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट विषय की समझ और दूसरी प्लेलिस्ट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भारी मदद मिलेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।